दिल्ली की एक लेडी रिसेप्शनिस्ट मात्र 10,000 रुपए के लोन के लिए लोन ऐप के थ्रू अप्लाई करती है, लेकिन उसका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन उस लेडी को 5 से 6 दिन बाद फोन आना शुरू हो जाते हैं कि आपने हमसे लोन लिया है और आपको अभी 20,000 रुपया भरना पड़ेगा, और वो लेडी मना कर देती है। तो उस कंपनी वाले उस लेडी के खराब फोटोग्राफ्स भेजते हैं और उस लेडी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, लोन ऐप के थ्रू हमारे देश में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। सरकार इन फ्रॉड्स को मिटाने के लिए क्या कदम उठा रही है, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और चाइना का इस पूरे चैप्टर में क्या रोल है, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी लोन ऐप की कंपनियां, जब आप लोन ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करती हो तो आपकी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपके फोन में पड़ी है वो निकाल देती है। आपके फोन में रहे फोटोज, वीडियोस, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट और आपकी दूसरी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो कंपनियां अपने पास ले लेती है, और उस इंफॉर्मेशन का यूज वो बाद में आपको ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। लोन ऐप के थ्रू अप्लाई करने में आपके साथ 3 तरह से फ्रॉड हो सकता है। सबसे पहला फ्रॉड, बहुत सारी लोन ऐप की कंपनियां जब आपको लोन देती है तो इंटरेस्ट रेट और अदर जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज्यादा लगाती है, यानी 40 से 50% इंटरेस्ट लगाती है, और एक दिन ईएमआई लेट करने पे 2 से 3 हजार का चार्ज लगाती है। और जब ये चार्जेस आप भर नहीं पाते हो तो आपसे पैसे निकालने के लिए वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। दूसरे तरीके का फ्रॉड ऐसा होता है कि लोन ऐप की कंपनियां आपसे लोन की प्रोसेसिंग फी का पैसा ले लेती है और बाद में रफू चक्कर हो जाती है। एक ऐसा केस सामने आया था जिसमें ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन करने पे कस्टमर से 90,000 रुपए ले लिए गए और बाद में कंपनी रफू चक्कर हो गई। तीसरा फ्रॉड बहुत ही सीरियस फ्रॉड है, जिसमें आपको कभी लोन मिलता नहीं है, आपको प्रोसेसिंग फी भी नहीं भरनी है, लेकिन जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके फोन से पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन ले ली जाती है, और बाद में कुछ दिन बाद आपको फोन आना शुरू हो जाते हैं कि आपने हमसे इतना लोन लिया है जो आपको भरना पड़ेगा, वरना आपके फोटोज खराब तरीके से हम सोशल मीडिया में भेज देंगे, आपके कॉन्टेक्ट्स को हम परेशान करना शुरू कर देंगे। और बहुत सारे केसेस में कस्टमर्स ने सुसाइड भी किया हुआ है। और ये कंपनियां बहुत ही चालाकी से ऑपरेट करती है। वो अपना नाम जो है वो बहुत बड़े ब्रांड के नाम के साथ मिलता जुलता नाम रखती है, जिससे आप धोखा खा जाए। दूसरा, वो अपने नाम में कीवर्ड्स रखती है, जिससे आप जब सर्च करो तो उनके नाम पहले आए। वो अपने नाम में कैश, ईएमआई, आधार, ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज करती है आपको धोखा देने के लिए। तीसरा, ये कंपनियां अपने एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे करती है, जिससे आपको ये लगे कि ये कंपनियां जेन्युइन कंपनियां है। ये कंपनियां फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है। और क्योंकि इन कंपनियों को आपके साथ फ्रॉड ही करना है, आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट ये कंपनियां मांगती ही नहीं है, और आपको भी बहुत अच्छा लगता है कि बिना डॉक्यूमेंट के मुझे लोन मिल गया। ये कंपनियां अपनी एड में बताती है कि आपको जो लोन मिलेगा वो सिर्फ 30 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, जब आपसे कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है या बड़े बड़े दावे करता है तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि आपके साथ शायद फ्रॉड तो नहीं हो रहा ना। तो क्या आरबीआई या रेगुलेटर इस केस में कुछ नहीं करता है? देखो, लोन एप्लीकेशन की कंपनियों को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, क्योंकि ये लोन ऐप की कंपनियां किसी एनबीएफसी या किसी बैंक से जुड़ी हुई होती है, और वो एज अ इंटरमीडियरी काम करते हैं, एज अ कमीशन एजेंट काम करते हैं। तो आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं कर पाती है। दूसरा, ज्यादातर फ्रॉड्स में ये कंपनियां चाइनीज कंपनियां
पाई गई है। यानी चाइना के जो फ्रॉडस्टर हैं वो इंडिया के फ्रॉडस्टर को हायर करते हैं, एक लोन ऐप की कंपनी बनाते हैं और पूरे फ्रॉड को अंजाम देते हैं। लेकिन जो सबसे चौंका देने वाली बात सामने आई है वो ये है कि ये पूरा जो काम है ये पैसे के लिए नहीं किया जाता है, ये काम डेटा के लिए किया जाता है। दोस्तों, चाइना को पूरी दुनिया में जासूसी करने का बहुत बड़ा कीड़ा है और इस कीड़े के चलते चाइना आपके फोन से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके फोटोज, आपके वीडियोस, आप क्या खाते हो, आप कहां जाते हो, आप कहां स्पेंड करते हो, ये सब इंफॉर्मेशन चुरा रहा है। चाइना अलग अलग तरीके अपना रहा है हमारे पे जासूसी करने के। आज हमारे देश में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा जो है वो चाइना से आते हैं और चाइना इन सीसीटीवी कैमरास के थ्रू भी हम पे जासूसी कर रहा है और ये मामला हमारी पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ है। दूसरा, चाइना ये कर रहा है कि जो छोटे बच्चों की खेलने की एप्लीकेशंस होती है, जो गेम एप्लीकेशन होती है, उसके थ्रू भी बहुत ज्यादा डेटा निकाल रहा है। आज 5 से 7 साल के बच्चे गेम डाउनलोड करके उस गेम को मोबाइल में खेलते हैं। तो ये भी बहुत सीरियस मामला है कि चाइना इन गेम एप्लीकेशन के थ्रू भी हमारा डेटा निकाल रहा है और यूएसए ने, अमेरिका ने हमको वार्न किया है कि बहुत सारी ऐसे छोटे बच्चों की एप्स है जिसके थ्रू चाइना हमारा डेटा निकाल सकता है। तो हमारी सरकार क्या कर रही है ऐसे फ्रॉड्स को रोकने के लिए? आरबीआई एक व्हाइट लिस्ट लेके आ रही है लोन एप्स का। यानी इस लिस्ट में उन लोन एप्स का नाम होगा जो लोन एप्स सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन है, यानी कस्टमर्स को कुछ नहीं करना है। जब भी वो लोन ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इस लिस्ट को रिफर करना है। अगर उस लोन ऐप का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो उस लोन ऐप का यूज नहीं करना है। दूसरा, आरबीआई ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह ऑर्डर दिया है कि आपको किसी भी लोन ऐप का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। यानी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबको आरबीआई ने ऑर्डर दे दिया है कि आपको किसी भी लोन ऐप का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। तीसरा, आरबीआई ने यह किया है कि सभी बैंक और एनबीएफसी को जो भी लोन ऐप के साथ वो लोग काम कर रहे हैं उसका लिस्ट अपनी वेबसाइट पे दिखाने का ऑर्डर दे दिया है और सभी लोन ऐप्स को भी ये बोल दिया है कि आपको भी अपनी ऐप में ये डिक्लेयर करना है कि कौन सी बैंक या कौन सी एनबीएफसी के साथ आप काम कर रहे हो। आरबीआई ने गूगल प्ले स्टोर जैसे जो प्ले स्टोर होते हैं जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, उनको भी ऑर्डर दे दिया है कि वो अपना ड्यू डिलीजेंस ठीक से करे। उसके चलते गूगल ने ऑलरेडी 3,500 ऐप को डिलीट कर दिया है। आरबीआई ने, जैसे केवाईसी का प्रोसेस होता है, नो योर कस्टमर का जो प्रोसेस होता है, वैसे ही केवाईडीएफए, नो योर डिजिटल फाइनेंस ऐप करके प्रोसेस लेके आ रही है जिससे कस्टमर्स को पता चले कि कौन सा लोन ऐप जेन्युइन है और कौन सा लोन ऐप जेन्युइन नहीं है। आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसी को बोल दिया है कि अगर लोन ऐप के थ्रू कोई भी फ्रॉड होता है तो आरबीआई पहले बैंक या एनबीएफसी को पकड़ेगी कि कैसे उन्होंने एक फ्रॉड लोन ऐप को अप्रूवल दे दिया और लोन ऐप के थ्रू कस्टमर का डेटा उस लोन ऐप की कंपनी के पास ना जाए, उसको कम करने के लिए भी आरबीआई ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। आरबीआई ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को भी बता दिया है कि साइबर सिक्योरिटी के लॉज है वो इस डायरेक्शन में सख्त करने के लिए आरबीआई कंटिन्यूअसली कस्टमर्स को बताता रहता है कि अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो जल्द से जल्द आरबीआई को इन्फॉर्म करे। आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? अगर आप कोई लोन एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो आप किसी रेफरेंस को पूछे। अगर किसी दोस्त या आपके जानने वाले ने पहले उस लोन ऐप का यूज किया है और उसका एक्सपीरियंस अगर अच्छा है तो चांसेस ये है कि आप फ्रॉड से बच जाए। दूसरा, आप जो आरबीआई व्हाइट लिस्ट देने वाली है उस व्हाइट लिस्ट को भी आप रिफर कर सकते हैं। अगर उस लोन ऐप का नाम उस लिस्ट में नहीं है तो उस लोन ऐप को आप यूज ना करें। दूसरा, आप ये चेक करें कि वो लोन ऐप किस बैंक
क्या किस एनबीएफसी के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा, आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर वो लोन ऐप का नाम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यानी पैसा बाजार, बैंक बाजार ऐसे प्लेटफॉर्म पे मेंशन है तो वो लोन ऐप ज्यादा चांसेस है कि जेन्युइन हो सकता है। भारत सरकार ने बहुत सारी चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है इस जासूसी के चलते। भारत सरकार को यह पता है कि चाइना मोबाइल के हार्डवेयर के थ्रू, सीसीटीवीज के थ्रू और मोबाइल ऐप्स के थ्रू बहुत सारे जासूसी करने वाले काम कर रही है और इसलिए भारत सरकार बहुत सतर्क है और आपको भी सतर्क रहना है। इस वीडियो में मैंने जिस जिस चीजों का ध्यान रखने के लिए आपको बोला है वो चीजों का जरूर ध्यान रखें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म रहिए क्योंकि दुनिया बदल रही है।